हेलो एवरीवन, आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हमने फर्स्ट जो टॉपिक था काउंटिंग ऑफ फिगर वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, आज हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। ओके, इंग्लिश डिक्शनरी यानी कि हमें अंग्रेजी शब्दकोश जो हमारा टॉपिक है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कैसे कि जो हम बचपन से डिक्शनरी देखते आ रहे हैं उनके अंदर जो वर्ड यानी कि जो स्पेलिंग होती है उनका एक सही अरेंजमेंट है, यानी कि उनका हमें क्या करना होता है, इसके अंदर प्रश्न के अंदर सही अरेंजमेंट करना होता है। यानी कि अगर हम जो भी आपको वर्ड दे रखा है, स्पेलिंग दे रखी है, क्वेश्चन में आपको 5 से 6 स्पेलिंग दी हुई होगी और उसके अंदर ये कहेगा कि उनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखे। यानी कि अगर हम बात करें उन 500 स्पेलिंगों को अगर आपको डिक्शनरी में रखने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी और लास्ट में कौन सी स्पेलिंग आएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होता है। तो देखो, हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है डिक्शनरी। ओके, यानी कि शब्दकोश। और जितने भी क्वेश्चन है वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को मैं करवाऊंगा, ताकि उन क्वेश्चनों को मैं ऑप्शन से करवाऊंगा, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट मेथड हम उन पे यूज करेंगे। कैसे? तो देखो, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे दिएगा वो देखो, आपको दे रखा है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 7/3/2020 को ये जो क्वेश्चन अभी जो मैं करवा रहा हूँ सीजीएल के अंदर 7/3/2020 को आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि उसके अंदर आपको 6 वर्ड यानी कि 6 स्पेलिंग दी रखी है। कौन सी? पहली दे रखी है DECIPHER। ओके, दूसरी स्पेलिंग है DECIDE डिसाइड, DECLINE, DECEIVE, उसके बाद DECIMAL डेसिमल, और डिसीजन। ये आपको 6 स्पेलिंग दे रखी है, इनको सही अरेंजमेंट करना है इनका, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखो, इसका हम इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि हम इन 6 के 6 स्पेलिंगों को चेक करें और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनका अरेंजमेंट करें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना था, यानी कि जितना कम टाइम हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं उतना ही कम टाइम लगाना है। इसलिए हम इसको किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। जैसे कि इसने ऑप्शन क्या दिए थे उस दिन, इसने ऑप्शन दिए थे कि 4 2 5 1 6 3, 4 5 2 1 6 3, 3 5 4 1 6 2, और नेक्स्ट है अपना लास्ट ऑप्शन 4 3 2 1 5 6। यानी कि ये खुद ऑप्शन हमें बताएंगे कि सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसकी अगर हम बात करें तो देखो 4 4 3 4, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि ये बोल रहा है 4 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी, और सी ऑप्शन बोल रहा है 3 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी, बी ऑप्शन बोल रहा है 4 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी, डी बोल रहा है 4 नंबर स्पेलिंग। यानी कि अगर हम बात करें लड़ाई है तो सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर स्पेलिंग में है। यानी कि 3 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी या 4 नंबर पहले स्पेलिंग आएगी। तो हम इनको चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो, DDEECCLE। तो अब मेरे को ये बताओ कि L सबसे पहले आता है अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट के अंदर या फिर E पहले आता है? तो हम बोलेंगे सबसे पहले आता है E। इसका मतलब 3 नंबर स्पेलिंग है वो पहले नहीं आएगी। इसका मतलब 3 नंबर स्पेलिंग अगर पहले नहीं आएगी तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, यानी कि गलत हो गया।
यानी कि हम सी ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि 3 नंबर स्पेलिंग पहले आनी चाहिए। अब बचे क्या ऑप्शन ए, बी और डी। अब हम ए, बी और डी में चेक करेंगे। ए, बी और डी की बात करें तो पहले 4 4 4। अब देखो 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो कौन सी स्पेलिंग के लिए 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों स्पेलिंगों को चेक करेंगे और जो पहले आएगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे कि देखो 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, तो देखो डी 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 तीनों जगह सेम है। ई ई और ई यहां पर भी सेम है। सी सी और सी यहां पर भी सेम है। आई यहां पे आ गया एल। अब मेरे को ये बताओ आई पहले आता है या एल? आई पहले आता है या एल? तो हम बोलेंगे आई पहले आता है, क्योंकि आई 9 नंबर पे आता है अल्फाबेट के अंदर और एल 12 नंबर पे आता है। तो आई और एल में से ये तो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो आई और यहाँ पर भी आई है। इसके बाद देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर एम है। अब मेरे को ये बताओ अल्फाबेट के अंदर डी पहले आता है या एम पहले आता है? तो हम बोलेंगे सर डी पहले आता है। क्या पहले आता है? डी पहले आता है। इसका मतलब यानी कि सेकंड नंबर पर सेकंड पोजीशन किसकी है? सेकंड स्पेलिंग यानी कि डिसाइड की है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी कि सही अरेंजमेंट हमने कर दिया। अब देखो बाकी के हमें अरेंजमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऑप्शन ने खुद बता दिया कि ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले नंबर पर 4 नंबर स्पेलिंग आएगी और सेकंड नंबर पर 2 नंबर स्पेलिंग आएगी, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सभी अलग अलग बता रहे हैं। इसका मतलब बाकी सभी ऑप्शन क्या है? गलत है और ए हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें अब सेकंड क्वेश्चन की, इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने। सेकंड क्वेश्चन भी कोई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, ये भी सीजीएल के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। वो ये जो क्वेश्चन करवाया था ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, और अब जो क्वेश्चन है वो आफ्टरनून शिफ्ट में आया है, यानी कि दोपहर की जो शिफ्ट है उसके अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन सेम है, बट इसमें क्या रखा है? स्पेलिंग अलग अलग दे रखी है। इसमें टोटल 5 स्पेलिंग दी हुई इसने। पहली है TEM PER, फिर TEM PLE, थर्ड है TAMARIND, और चौथी स्पेलिंग है TENDER, और पांचवी स्पेलिंग है TENACITY। ओके, ये 5 स्पेलिंग आपको दी हुई है। इसको सही अरेंजमेंट में करना है, और आपको जो 4 ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं इसने? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 3 1 5 4 2। उसके बाद 3 2 1 4 5। थर्ड ऑप्शन आपके पास 1 3 2 5 4, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसने 3 1 2 5 4। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें चेक करना है इन 5 स्पेलिंग में से सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी आएगी, तो देखो आप इन 5 को एक साथ चेक मत कीजिए, आप बस ऑप्शन को देखते जाइए, ऑप्शन खुद बता देगा कि क्या आएगा। तो देखो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में 3 नंबर स्पेलिंग, बी में भी 3 नंबर, और डी में भी 3 नंबर, और सी में 1 नंबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ या तो स्पेलिंग नंबर 3 या स्पेलिंग नंबर 1। ठीक है, या तो स्पेलिंग नंबर 3 या स्पेलिंग नंबर 1, दोनों में से ही कोई एक आएगा। बाकी स्पेलिंगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप 3 नंबर और 1 नंबर में से चेक कर लीजिए कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। तो कैसे चेक करोगे? देखो टी दोनों जगह सेम है, हाँ जी सेम है, ई ए। अब मेरे को ये बताओ अल्फाबेट के अंदर ई पहले आता है या ए पहले आता है? हमें पता है ए 1 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पे आता है। इसका मतलब अगर हम बात करें ए पहले आएगा, इसका मतलब 3 नंबर स्पेलिंग है वो डिक्शनरी के अंदर इन 5 में से पहले आएगी। इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये सी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि 1 नंबर स्पेलिंग डिक्शनरी के अंदर पहले आएगी, जो कि गलत है। अब देखो बाकी बचे ऑप्शन 1 2 1।
ए बी और डी में से चेक करेंगे तो 1 2 1, इसका मतलब सेकंड जो पोजीशन है वो या तो 2 नंबर स्पेलिंग की है या 1 नंबर स्पेलिंग की है, वो हम चेक करेंगे। देखो टी टी दोनों जगह सेम है, ई ई दोनों जगह सेम है, एम एम सेम है, पी पी सेम है, ई और एल। अब मेरे को ये बताओ अल्फाबेट के अंदर ई पहले आता है या एल, ई पहले आता है या एल? तो हम बोलेंगे सर ई पहले आता है, इसका मतलब 2 नंबर वाला गलत है। तो देखो 3 के बाद 2 ये दे रखा है, ये मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखो 3 3 1 1 5 2, यानी कि या तो 5 नंबर स्पेलिंग आएगी या 2 नंबर स्पेलिंग आएगी, या 5 नंबर स्पेलिंग आएगी या 2 नंबर स्पेलिंग। यानी कि थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास 2 स्पेलिंग अवेलेबल है, 5 नंबर और 2 नंबर। चेक करते हैं, 5 नंबर और 2 नंबर चेक करते हैं। टी टी, ई ई, एम एन। अब मेरे को ये बताओ एम पहले आएगा या एन पहले आएगा? यानी कि अल्फाबेट के अंदर एम पहले आता है या एन पहले आता है? तो हम बोलेंगे एम 13 नंबर पर आता है और एन 14 नंबर पर आता है। इसका मतलब एम यानी कि 13 नंबर वाली पोजीशन पहले आएगी, इसका मतलब सेकंड जो स्पेलिंग है वो पहले आएगी। तो हमारा अरेंजमेंट सही क्या बना? 3 1 2, जो कि सिर्फ एक डी ऑप्शन बता रहा है, ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन दे रखे आपको। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। ये जो सीजीएल के अंदर आया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है, 4/3/2020 को मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ है और इसको भी हमें अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार सही व्यवस्थित रूप में लिखना है। पहली स्पेलिंग क्या दे रखी इसने? GEMLIKE, ठीक है। सेकंड जो स्पेलिंग है वो है GEMINATE। थर्ड स्पेलिंग GEMMIER। फोर्थ स्पेलिंग दे रखी इसने JEMINAL और 5 नंबर स्पेलिंग है JEMINI। इसके बाद इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसने ABCD। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है 3 5 4 1 2। सेकंड ऑप्शन है 4 5 2 1 3। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 4 3 2 1 5 और डी ऑप्शन आपके पास 4 2 5 1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 तारीख को, ठीक है, 4 मार्च 2020 को ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो अब देखो इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही सेम पहले जैसे किया था कि ABCD 4 ऑप्शन हमें खुद बता देंगे कि सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी आनी चाहिए या किन 2 या 3 में से चेक करें। तो देखो ये बोल रहा है A ऑप्शन में बता रहा है कि 3 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी, B बता रहा है 4 नंबर, C बता रहा है 4 नंबर, D बता रहा है 4 नंबर। इसका मतलब 3 और 4 में से ही कोई पहले आएगा। तो आप सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर को ही चेक करो। GGEE M दोनों जगह सेम है, यहाँ पे M है और यहाँ पे I है। तो मेरे को आप ये बताओ कि अल्फाबेट के अंदर M पहले आता है या I? तो हम बोलेंगे I पहले आता है, क्योंकि I की पोजीशन 9 होती है और M की पोजीशन 13 होती है। इसका मतलब 4 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी, तो ऑप्शन नंबर A हमारा डिलीट हो गया। ओके, अब बचे हमारे पास ऑप्शन B C D 3 और इसमें क्या दे रखा है 5 3 2 5 3 2, यानी कि सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास 3 स्पेलिंग अवेलेबल है, 5 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर। इनमें से हमें चेक करना है 5 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर। तो देखो G G और G, इसके बाद E E E, इसके बाद M M और ये भी M ही है, ठीक है। इसके बाद I M I, इसका मतलब M तो पहले आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो I I, इसके बाद N N, इसके बाद A I। अब मेरे को ये बताओ I पहले आएगा या A पहले आएगा? हमारा अल्फाबेट के अंदर A पहले आता है, इसका मतलब 5 नंबर स्पेलिंग भी नहीं आएगी। इसका मतलब अरेंजमेंट क्या बना? पहली पोजीशन 4 नंबर स्पेलिंग की, दूसरी पोजीशन 2 नंबर की, यानी कि 42। इसमें भी नहीं है, 45 है, ये 43 है और डी ऑप्शन हमारा 42, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा और यही सही
अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपको जैसे इस क्वेश्चन में 5 स्पेलिंग दे रखी है, सभी स्पेलिंगों को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो हमने 1 नंबर स्पेलिंग की बात की, 1 नंबर की स्पेलिंग यानी कि जो 1 नंबर स्पेलिंग है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, ठीक है, तब लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि वो पीछे से सेकंड नंबर पे आएगी, ओके। इससे हमारा क्या होता है, जो टाइम है उसकी बचत हो जाती है, यानी कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है, बट आप अगर खुद करके देखोगे पहले आपको पता चल जाए कितना आसान है और कितना जल्दी से हम कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से करते हो तो यानी कि ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बाकी आप पर डिपेंड है, आप चाहे कैसे भी करो, आपको इस इनडायरेक्ट इनसे भी कर सकते हो 500 को स्पेलिंगों को देखकर। इससे फायदा ये होता है, देखो ऑप्शन से किया तो हमने सिर्फ 2 स्पेलिंगों को चेक किया, यानी कि 3 नंबर स्पेलिंग और 4 नंबर स्पेलिंग फर्स्ट पोजीशन के लिए। अगर आप इन ऑप्शन की सहायता नहीं लोगे तो आपको 500 स्पेलिंगों को चेक करने पड़ेगा, ठीक है, 500 की 500 स्पेलिंगों को चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा आएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, एक तो आपको 500 में से चेक करना हो और एक केवल 2 स्पेलिंग में से आपको चेक करना हो, तो आसान हमारे लिए 2 स्पेलिंग वाला होता है, क्योंकि 2 स्पेलिंग में से जल्दी से हम चेक कर सकते हैं, और एक 500 में से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, और वही तो हमें बचाना है। एग्जाम के अंदर टाइम कम से कम टाइम में सोल्व करना होता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया उसको उस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सोल्व करना चाहते हैं। इस मेथड से आप क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हो, ओके। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको दे दिया जाए जैसे ये क्वेश्चन भी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया क्वेश्चन है 3 तारीख को, जो फिलहाल अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहली स्पेलिंग आपको दे रखी है इसने RIGHTLY, ठीक है। सेकंड स्पेलिंग है RIGIDLY। थर्ड स्पेलिंग है RIGHTEOUS। 4 नंबर स्पेलिंग है RIGOUR। 5 नंबर स्पेलिंग है RIGHTS, ठीक है। ये 5 स्पेलिंग आपको दे रखी है। इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, इसने ऑप्शन दे रखे हैं 3 1 5 4 2, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 3 1 5 2 4। थर्ड ऑप्शन है 1 3 5 2 4, और फोर्थ ऑप्शन है 3 5 1 4 2। अब इनमें से आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक तो 500 स्पेलिंग में से पहले पोजीशन चेक करें, या फिर हम ऑप्शन से करें, तो बेटर हमारे लिए ऑप्शन से होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 3 नंबर और 1 नंबर, सिर्फ 3 नंबर और 1 नंबर को ही हमें चेक करना है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। तो देखो RIGHT यहां तक तो सेम आ गया, RIGHT यानी कि राइट तक सेम आ गया। इसके बाद देखो L और E। अब मेरे को बताओ कि अल्फाबेट के अंदर L पहले आता है या E पहले आता है। हम बोलेंगे सर E पहले आता है, इसका मतलब 3 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी। 3 नंबर स्पेलिंग अगर पहले आएगी तो C ऑप्शन डिलीट हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास A B और D। अब इनमें से चेक करना है 3 3 3, ये तो सेम है, 1 1 5, यानी कि सेकंड पोजीशन या तो 1 नंबर की होगी या 5 नंबर स्पेलिंग की। तो चेक करते हैं, देखो RIGHT सेम है। L और S में से पहले कौन आता है, हमें पता है L पहले आता है, यानी कि अल्फाबेट के अंदर L पहले आता है, इसका मतलब 1 नंबर स्पेलिंग आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा D ऑप्शन भी डिलीट हो गया, क्योंकि पहले फर्स्ट पोजीशन 3 नंबर स्पेलिंग की, सेकंड पोजीशन 1 नंबर की। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो थर्ड पोजीशन इसने ऑटोमेटिक बता दी कि 5 नंबर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद 4 2, यानी कि हमें 4 नंबर स्पेलिंग और 2 नंबर स्पेलिंग में से चेक करना है कौन पहले आएगा। तो देखो RR I G। अब I पहले आता है या O पहले आता है, तो हम बोलेंगे सर I पहले आता है, यानी कि 2 नंबर स्पेलिंग पहले आएगी। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा 2। तो 31 52 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी डिलीट हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या गया, बी ऑप्शन। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन है वो करने के लिए दे रहा हूं, और इनके जो आंसर है, जो भी ऑप्शन आएगा
यानी कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है दो, दोनों के दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। जैसे जो भी है पहला क्वेश्चन होगा, मान लो उसका ए ऑप्शन है, क्वेश्चन फर्स्ट ए लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जैसे जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी उनमें से बता दोगे, ओके। आपके लिए मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों को आप चेक करो, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने आज पढ़ाया है आपको वो समझ में आया है नहीं आया। और देखो कितना जल्दी आप कर सकते हो, मैटर इस बात पे करता है आप कितना टाइम लेते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सभी कर सकते हैं, बट हमें जल्दी से जल्दी करना है, हमें जितना जल्दी हो सके उससे जल्दी, यानी कि कम से कम टाइम में हमें इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों के आप आंसर मुझे बताओगे, ओके। तो मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं पहले आपको। क्वेश्चन है पहला आपके लिए, फर्स्ट स्पेलिंग है PIQUANT। सेकंड क्वेश्चन है PIERCE। थर्ड क्वेश्चन है PATENT। फोर्थ स्पेलिंग है PERJURY। और लास्ट स्पेलिंग आपको दी हुई इसने PASTURE। इन पांचों स्पेलिंगों को सही अरेंजमेंट है तो वो ऑप्शन से दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5 3 4 2 1, 5 3 4 1 2, 3 4 5 1 2, 3 5 4 1 2। ये आपको चार ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है इसी तरीके से, बट स्पेलिंग है अलग है इसके अंदर। पहली स्पेलिंग है DEMENTIA, ठीक है। सेकंड स्पेलिंग दे रखी इसने DEMAND, ठीक है। थर्ड स्पेलिंग है DEARTH। फोर्थ स्पेलिंग है DEMON। और लास्ट स्पेलिंग इसने दे रखी है DAEMON। और इसके जो चार ऑप्शन है वो दे रखे हैं इसके। पहला है 5 3 2 1 4। सेकंड ऑप्शन है 5 3 2 1 2 4 1 है। थर्ड ऑप्शन है 4 3 2 1 5। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 3 5 2 1 4। आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने, ओके। और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। थैंक यू।